मेरे पेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और मित्रों को हार्दिक गहराई से आभार। कल हमने पढ़ा था वाच्य परिवर्तन। रीड के विद्यार्थी भी अच्छे से ध्यान देते, और जो भी मेरे पेज से रीड के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चैप्टर है, हमें समझाइए, पढ़ाइए, हमारे समझ में नहीं आया है। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको समझा सकता हूँ। संस्कृत ग्रामर से रिलेटिव जो भी वीडियो है या सब्जेक्ट से संबंधित। और 10th वाले विद्यार्थियों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें, और जो आपके साथी हैं उनमें भी शेयर करें, और जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं आपके उनको भी आप जोड़ें, और अन्य विद्यार्थी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पर आपको रियल और अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज हम फिर वाच्य पढ़ रहे हैं। कल हमने सूत्र पढ़े थे, परिभाषा और सारणी कुछ पढ़ा था। मतलब कल जहाँ हमने पूरा किया था उसके हम आगे पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, अब यहाँ देखिए वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले आपको सूत्र याद रखने। नंबर 1 कृतवाच्य है। ठीक है, इसमें कर्ता आएगा प्रथमा विभक्ति में प्लस कर्म आएगा, द्वितीय विभक्ति में प्लस क्रिया आएगी पश्चमपदी। ठीक है ना, कर्ता अनुसार। और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य में आता है प्रश्न, कर्ता तृतीय विभक्ति में आता है, तृतीय विभक्ति प्लस कर्ता, तृतीय विभक्ति प्लस कर्म प्रथमा विभक्ति, और प्लस क्रिया आत्मनेपदी कर्मानुसार। ये आपको याद रखना। ठीक है, अब कल मैंने आपको सारी चीजें बता दी, पश्चिमपदी वाली सारणी बता दी, आत्मनेपदी वाली सारणी बता दी। ठीक है ना, फिर भी अब देखो इसमें जो शब्द काम आ रहे हैं वो संज्ञा शब्द काम आ रहे हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा तो हम संज्ञा शब्द से शुरुआत करते हैं। संज्ञा शब्द किस पुरुष में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। तत् शब्द कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। युष्म शब्द कहाँ आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। असम शब्द कहाँ आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। ये ध्यान रखना है, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब देखिए अकारांत पुल्लिंग विभक्ति काम आ रही है 1 2 3। ठीक है, अब आप अकारांत पुल्लिंग ले लेते हैं। यहाँ से हम एक वचन की पहचान लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ आएगा ए, द्वितीय अम एन, ए अम एन। ठीक है, याद कीजिए अच्छे से। अब आएगा और अभ्याम द्विवचन, बहुवचन आएगा आ आन ए। ठीक है, ये हो गया अकारांत पुल्लिंग। आज हम 3 शब्द ले रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग और तत् शब्द ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा हम पढ़ते हैं अकारांत स्त्रीलिंग। तो अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन आएगा आम अया ए अभ्याम। बहुवचन आएगा अभी। ठीक है, ये हो गया। अब अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है ना, इसमें आता है अम ए आनी और अम ए आनी, और आगे पुल्लिंग के समान है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखिए ये हमने पढ़ लिए अकारांत पुल्लिंग में। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए अम एन ओ अभ्याम, ए आन नहीं आ आन ए। अकारांत स्त्रीलिंग आ आमया, ए अभ्याम आभि। नपुंसकलिंग अम ए आनी। ठीक है, अब हम ले रहे तत्शब्द ले रहे हैं। ठीक है ना, तत्शब्द, तत्शब्द पुल्लिंग। ठीक है ना, ये भी याद रखना जरूरी है। से नीचे आता है नित्यामतम, नीचे आता है तेन। द्विवचन आता है तो और तो ताभ्याम। बहुवचन आता है ते तान तेई। ठीक है, और स्त्रीलिंग लेते हैं। अब स्त्रीलिंग आता है सा ताम तया। द्विवचन आता है ते ताभ्याम।
बहुवचन आता है ता, तहा, ताबी, ठीक है। और नपुंसकलिंग आता है तत्ते, तानी। हो गया ये। अच्छा, अब युष्म शब्द ले लेते हैं हम आगे। युष्म शब्द, युष्म शब्द तीनों लिंगों में समान चलते हैं, इसलिए आपको एक याद रखना है। तो युष्म शब्द होते हैं प्रथम विभक्ति एक वचन त्वम, द्वितीय एक वचन त्वाम, तृतीय एक वचन तव्या, त्वम त्वाम तव्या। और द्विवचन आता है युवाम, युवाम, युवाभ्याम, ठीक है। मेरे साथ साथ आप याद कीजिए, मैं बोल रहा हूं वहां से। आगे बहुवचन आ रहा है यूयम, युष्मान, युष्माभि, ठीक है। आगे आ रहा है अस्मत् शब्द ले लेते हैं। अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द कहाँ आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। ये भी तीनों लिंगों में समान चलते हैं। तो यहाँ से आएगा देखो अहम, यहाँ आता है माम, यहाँ आता है मया। द्विवचन आता है आवाम, यहाँ भी आवाम, यहाँ आता है आवाभ्याम, ठीक है। और बहुवचन आता है वयम, अस्मान और अस्मा भी, ठीक है। अस्मा भी आएगा, अस्मा भी, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये सारे पढ़ लिए। अब मैंने विभक्ति सारी आपके सामने लिख दी है और अभी मैं आपके सामने वाक्य करने वाला हूं। तो प्लीज विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। अभी मैं आपको वाक्य लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, कर्तवाची सूत्र है 1 + 2 + पश्चिमी क्रिया कर्तानुसार, कर्मवाच्य 3 + 1 आत्मनेपदी क्रिया कर्मानुसार, भाववाच्य है 3 + धातु + यते। फिर रिपीट कर देता हूँ, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में चेंज होता है। जब कर्तवाच्य में कर्म आएगा तो कर्मवाच्य में चेंज होगा, कर्म नहीं आएगा तो भाववाच्य में चेंज होगा। कर्मवाच्य केवल कर्तवाच्य में चेंज होता है, भाववाच्य भी केवल कर्तवाच्य में चेंज होता है। हो गया ये मैटर सारा परिवर्तन की विधि। कर्तवाच्य में पश्चिमी क्रिया आती है, अति, अते, अंति, असि, अथे, अत, आमी, आवे, आमे। कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी क्रिया यते, येते, यन्ते, येस, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावे, यामे। फिर प्रथम पुरुष में 2 शब्द आ रहे हैं, अभी आपके सामने आ रहे जो संज्ञा शब्द और तत्शब्द बराबर प्रथम पुरुष, युष्मत बराबर मध्यम पुरुष, अस्मत् बराबर उत्तम पुरुष, ठीक है। ये मैंने सारी रिपीट कर दी वापस। अकारांत पुल्लिंग शब्द ए, अम, एन, ओ, अभ्याम, आ, ने। अकारांत स्त्रीलिंग आ, मया, ए, अभ्याम, आ, अभि, ठीक है ना। तत्शब्द से तम, तेन, तो, तभ्याम, ते, तान, ते। अकारांत स्त्रीलिंग तत्शब्द स्त्रीलिंग सा, ताम, तया, ते, तभ्याम, ता, ता, ताभि। युष्म शब्द त्वाम, त्वाम, त्वम, त्वाम, त्वया, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, यूयम, युष्मान, युष्माभि। अस्मत् शब्द एम, माम, मया, अवाम, अवाम, अवाभ्याम, वयम, अस्मान, अस्माभि। देख लीजिए, रिपीट कर लिया अच्छे से। अब हम आगे बढ़े। देखो, अब मैं वाक्य लिख रहा हूँ यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ से वाक्य लिख दिया कि से, ठीक है, से पाठम पठती, ठीक है। तो पहचान करने के 2 तरीके। आप यहाँ से पहले तो या तो सूत्र लगाइए, ठीक है ना। तो यदि आप कर्ता से पहचान करते हो तो आप यहाँ सूत्र लगाते हो कि कर्ता कौन सी विभक्ति में। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यदि कर्ता पहली विभक्ति का होता है तो कर्तवाची हो जाएगा, ये फाइनल है, ठीक है। और यदि कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है तब कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो दोनों मंत्र कैसे करना है? कर्ता तृतीय विभक्ति है, यदि कर्म आया हुआ है तो कर्मवाच्य, और कर्म नहीं आया हुआ तो भाववाच्य, सीधी पहचान हो रही है। फिर अब चले जाइए, क्रिया से पहचान करते हो। पश्चिमी क्रिया बराबर कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य में कौन सी क्रिया आती है? पश्चिमी, ठीक है ना। और आत्मनेपदी भाववाच्य और कर्मवाच्य में यदि आत्मनेपदी क्रिया आई हुई है, कर्म आया हुआ तो कर्मवाच्य है। तो आप यहाँ से और यहाँ से पहचान कर सकते हो। इसके अलावा भी, ठीक है ना, आपको ये सारा मैटर विभक्ति वाला याद होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शब्द चेंज हो रहा है और वाक्य या तो नंबर 1 आएगा या नंबर नहीं या 0 आएगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द चेंज हो रहा है। तो प्रत्येक शब्द सही होना जरूरी है। यदि एक शब्द भी गलत हो गया तो नंबर पूरे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र लगाते हैं। से तत्शब्द है ना, पुल्लिंग कौन सी विभक्ति है? प्रथम विभक्ति है। तो यहाँ से फिक्स हो गया, जब प्रथम विभक्ति आ गई कौन सा वाच्य हो गया? कर्तवाच्य हो गया। आगे सूत्र पूरा कर दो, 1 + 2 सीधे लिख देते हैं, प्लस पश्चिमी क्रिया किसके अनुसार? कर्तानुसार। अब देखिए, अब चेंज करना है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य दोनों में चेंज होता है। अब ये किस में जाएगा? कर्मवाच्य में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कर्म आया हुआ है। यदि कर्म नहीं आता तो कहाँ जाता? भाववाच्य में जाता, ठीक है। तो आप कर्मवाच्य सूत्र लिख दीजिए। यहाँ आएगा 3 + 1 + आत्मनेपदी क्रिया कर्मानुसार। ये हो गया सूत्र, ठीक है। अब यहाँ से पहले प्रश्न का सूत्र, फिर उत्तर का सूत्र। आप यहाँ से धातु निकालिए। धातु कौन सी है? पट धातु है। हो गया काम। अब एक काम रह जाता है वचन का। अब आप यहाँ से वचन निकालिए। यदि विभक्ति आपको अच्छे से याद है तो वचन आराम से आएगा। वचन समान रखना है, विभक्ति चेंज करनी है, ठीक है। से प्रथम विभक्ति वचन, बताइए 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 बताइए।
हाँ एक वचन आ रहा है, बिल्कुल एक वचन सही बताया है। पाठम अकारांत पुल्लिंग है, पाठम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। वचन बताइए, एक वचन, यस यस एक वचन, ये हो गया एक वचन। ठीक है, अब आप चेंज कर दीजिए। प्रथमा एक वचन होता है से, ठीक है, वापस किस में चेंज करना? तृतीय एक वचन, से तम तेन। तो यहां से क्या हो गया? तेन। यहां पर जाते हो आप, ज्यादातर क्रम में वो संज्ञा शब्द में आता है। तो यहां से आप देखिए मूल शब्द निकालिए। मूल शब्द क्या है? पाठ। कौन सा हो गया? अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग। द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुल्लिंग। प्रथमा एक वचन, ए अम आ गया, ऊपर आ रहा है ए, तो यहाँ क्या आ गया? पाठे। अब देखिए यहाँ ज्यादा गलती हो रही है, यहाँ विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दोनों शब्दों को चेंज करने के बाद आप यहाँ से फिर रिपीट कर लीजिए हम कौन सा वाची बना रहे हैं। अभी हम कौन सा वाची बना रहे हैं? कर्मवाची बना रहे हैं। कर्मवाची क्रिया कर्मानुसार, ठीक है ना। तो आप कर्म पर आ जाइए, कर्म। यहाँ आने के बाद आपको शब्द निकालना है, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद आपको शब्द निकालना है। मैं फिर बता दूं कि प्रथम पुरुष में संज्ञा शब्द और तत्शब्द आते हैं, याद कीजिए अच्छे से, जो आपके अभी काम आ रहे। मध्यम पुरुष में युष्म शब्द आते हैं, ये हो गया। उत्तम पुरुष में अस्म शब्द आते हैं। तो कर्ता किस शब्द का है? संज्ञा शब्द का है। कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। तो यहां से हो गया संज्ञा शब्द, कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। अब आप मिलाइए, आत्मनेपदी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन, यते धातु कौन सी है? पठ, बराबर क्या हो गया? पठयते, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य करना है। अभी मैं लिख रहा हूं आगे नेक्स्ट वाक्य, ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अब आगे वाक्य लिख देते हैं। मान लो कि तया लेखे लिखियते। अभी क्रिया से पहचान करते, क्या आया हुआ है? लिखियते। कौन सी क्रिया? बताइए बताइए बताइए। आत्मनेपदी। आत्मनेपदी क्रिया किस वाच्य में आती है? कर्मवाच्य में आती है और भाववाच्य में आती है। तो यहां से बताइए कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है ना, बिल्कुल कर्मवाच्य। देखो क्यों? क्योंकि कर्म आया हुआ। यदि ये कर्म नहीं आया होता तो कौन सा वाच्य होता? भाववाच्य होता। जाहिर सी बात है, तो कर्मवाच्य है। अब आप कर्मवाच्य सूत्र बताइए। हाँ जल्दी बता, क्या है? हाँ कर्मवाच्य है, कर्ता तृतीय विभक्ति प्लस कर्म, बिल्कुल प्रथम विभक्ति प्लस क्रिया, बिल्कुल आत्मनेपदी आएगी। किसके अनुसार? बताइए, कर्मानुसार। ये हो गया, ठीक है। अब कर्मवाची किस में चेंज होता है? बिल्कुल हाँ कर्तवाची में होता है। कर्तवाची सूत्र बता, बस जल्दी से बता। हाँ क्या आएगा? एक, बिल्कुल। आगे दो, बिल्कुल। प्लस पश्चिमी क्रिया, बिल्कुल। किसके अनुसार? कर्तानुसार। हो गया। कर्मवाची है, कर्तवाची में जाएगा, सूत्र लिख दिया। अब यहाँ से धातु निकालिए। कौन सा धातु है? लिख धातु। अब यहाँ से वचन निकालिए। तया तृतीय विभक्ति का एक वचन, ठीक है। लेखे अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति का एक वचन। अब आप चेंज कीजिए, तया सा ताम तया। तो यहाँ क्या आ गया? तया, तया से वापस प्रथम एक वचन सा आ गया। लेखे अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति का एक वचन, द्वितीय एक वचन ए अम। तो क्या हो गया? लेखे का लेखम हो गया। फिर आप रिपीट कीजिए। अब कौन सा वाच्य बना रहे? कृतवाच्य। क्रिया पश्चिमपदी, किसके अनुसार? कर्तानुसार। ये करता है, आ गया। सा किस शब्द का है? तत्शब्द का है। कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। ये हो गया प्रथम पुरुष। अब मिलाइए, पश्चिमपदी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन, अति धातु कौन सी है? लिख। तो क्या हो गया? लिखती। ये हो गया, ठीक है। अगला और बनाते, मान लो मया ग्रंथा पठयन्ते। यन्ते आत्मनेपदी क्रिया, कर्म आया हुआ। कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य। सूत्र के 3 प्लस 1 प्लस आत्मनेपदी क्रिया कर्मानुसार। कर्मवाच्य किस में चेंज होता है? कर्तवाच्य में जाता है। सूत्र क्या आता है? 1 प्लस 2 प्लस पश्चिमपदी क्रिया, किसके अनुसार? कर्तानुसार। धातु कौन सी है? पठ धातु है। निकल गई पठ धातु। अब वचन निकालिए। मया एक वचन, ग्रंथा आ, ए ओ आ बहुवचन, ये हो गया बहुवचन, ठीक है। अब तृतीय एक वचन मया, प्रथमा एक वचन मया माम अहम, यानी अहम माम मया। प्रथमा एक वचन क्या आ गया? अहम आ गया। अब ग्रंथा मूल शब्द ग्रंथ अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। 3 का मतलब 1 का एक वचन, 2 का द्विवचन, 3 का बहुवचन। समझ आओगे आप? वापस चेंज किसमें करना है? प्रथमा बहुवचन से द्वितीय बहुवचन। पहचान आ आन। तो ग्रंथ का क्या हो गया? ग्रंथान। तो ये आ गया यहाँ से
ग्रंथान। अब वापस रिपीट कीजिए, कौन सा वाची बना रहे हैं? कर्तवाची बना रहे हैं। क्रिया पश्चिमपदी किसके अनुसार? कर्ता अनुसार। ये आ जाइए कर्ता। अहम किस शब्द का है? अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द हो गया। अस्मत् शब्द कहाँ आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष। अब देखिए पश्चिमपदी क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन, नहीं सॉरी यहाँ एक वचन। पश्चिमपदी क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन। अति अति अंति असि अति अत आमी आवे आमे आमी। उत्तम पुरुष एक वचन आमी। धातु पट क्या हो गया? पठामी। तो अंत में सभी को जय महादेव। आज महाशिवरात्रि है, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आपके ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप अपने लक्ष्य में सफल हो। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखिए, भगवान आपके उद्देश्य को जरूर पूरे करेंगे। लेकिन मेरा ये लास्ट में ये संदेश है कि किसी भी कार्य के प्रति उस उद्देश्य के प्रति आपका आत्मविश्वास, मेहनत, लगन, ये चीज़ होनी जरूरी है और उद्देश्य भी होना जरूरी है। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो आपके दिमाग में होना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर्म करते रहिए, अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, भगवान आप पर कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखेंगे। और सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय जवान, जय किसान।